हिंदू विधि के स्रोत। प्राचीन मत के अनुसार विधि एवं धर्म का अटूट संबंध था। विधि को धर्म का ही अंग माना जाता था। इस प्रकार धर्म के स्रोत विधि के स्रोत भी माने। मनु के अनुसार विधि के 4 स्रोत। सबसे पहला वेद, दूसरा है स्मृति, तीसरा है सदाचार, चौथा है जो अपने को अच्छा लगे। याज्ञवल्क्य के अनुसार इन्होंने भी विधि के 4 स्रोत बताए। सबसे पहला श्रुति, दूसरा है स्मृति, तीसरा है सदाचार और चौथा है जो अपने को अच्छा लगे। परंतु विधि को सुविधा की दृष्टि से 2 शीर्षकों में बांटा जा सकता है। सबसे पहला जो है प्राचीन स्रोत और दूसरा है आधुनिक स्रोत। प्राचीन स्रोत में 4 बातें आती है। सबसे पहला श्रुति आता है, दूसरा आता है स्मृति, तीसरा आता है भाष्य एवं निबंधन और चौथा आता है प्रथाएं। आधुनिक स्रोत में जो है पहला न्याय साम एवं सविवेक आता है, दूसरा विधायन आता है और तीसरा न्यायिक निर्णय आता है। अब हम इसके बाद प्राचीन स्रोत और आधुनिक स्रोत डिटेल से एक एक करके हम देखते हैं। तो सबसे पहले हम प्राचीन स्रोत के श्रुति को देखते हैं। तो श्रुति शब्द जो है श्रु धातु से लिया गया है, जिसका अर्थ है सुनना। ईश्वर की वह वाणी जो हमारे ऋषि मुनियों ने श्रवण की है और हमें सुना दी, वही श्रुति कहलाई। ये श्रुतियां सर्वोपरि मानी जाती। श्रुतियों में 4 वेद और उपनिषद भी आते, जिनका उद्देश्य अलौकिक ज्ञान की प्राप्ति करना है, जिसके द्वारा मानव मोक्ष प्राप्त कर सके। वास्तव में ये श्रुतियां हमारे पारंपरिक के पूर्वजों के जीवन के विषय में, उनके आचरण, उनके विचार धारा, दर्शन तथा प्रथाओं के ऊपर प्रकाश डाले। जो कुछ भी विधि के नियम है वे इधर उधर बिक्री उपकरणों से संचित किए गए, क्योंकि वेद भी स्रोत का ज्ञान माना है। अतः हिंदू विधि का स्रोत वेदों को भी मान लिया गया। इसके बाद हम देखेंगे स्मृति। स्मृति शब्द का शाब्दिक अर्थ है याद रख। स्मृतियां मानवीय कृतियां भी मानी जाती। जमनी का मत है कि स्मृतियां उन्हीं ऋषियों द्वारा संकलित की गई जिन पर वेद प्रकट हुए। अतः स्मृतियों को भी उसी प्रकार प्रमाणित माना जाता, जिस प्रकार हम श्रुतियों को मानते। यह विश्वास किया जाता है कि स्मृतियां ऋषियों द्वारा स्मरण रखे गए वेदों के पाठों को अंतर्विष्ट करती है। इन स्मृतियों में दिए गए निर्णयों को निर्विवाद समझा जाता है, उनकी सच्चाई पर कोई भी संदेह नहीं करता। स्मृतियों को 2 भागों में बांटा गया। सबसे पहला है गद्य और दूसरा है पद यानी श्लोकों में। स्मृतिकारों को मनु का स्थान सबसे ऊंचा है, क्योंकि उन्होंने अपनी स्मृति में वेदों के समय के भागों को निरूपित। मनु के बाद याज्ञवल्क्य की स्मृतियां आती है, जिसका भी अपना अलग महत्व। स्मृतियां हिंदू विधि का मेरुदंड है। विधियों के दृष्टिकोण से इनको अधिक और अच्छा स्थान प्राप्त। इसके बाद हम तीसरा देखेंगे भाष्य एवं निबंधन। मनु के बाद हिंदू विधि का विकास अनेक रूपों में, जिसके परिणाम स्वरूप स्मृतियों की विधि में अनेक अपूर्णताएं तथा अस्पष्टताएं आ गई तथा इन अपूर्णताओं तथा अस्पष्टताओं को दूर करने की दृष्टि से भाष्य एवं निबंधों का निर्माण किया गया। भाष्य वह कहलाते हैं जिसमें स्मृतियों की टिकाएं की गई। भाष्यकारों इस बात का दावा कभी नहीं किया कि उन्होंने नए कानून बनाए। निबंधन वे कहलाते हैं जिसमें किसी विशेष विषय पर अनेक स्मृतियों के पात्रों को दिखाकर उस विषय के संबंध में विधि को स्पष्ट किया गया। इस प्रकार भाष्य एवं निबंधों के रचनाकारों ने विधि का नव निर्माण कर दिया। इसमें एक इम्पोर्टेंट केस देख लेते हैं, आत्माराम वर्सेज वाजीराव 1935। इस मामले न्यायालय का विचार था कि स्मृतिकारों एवं भाष्यकारों में विरोध होने पर भाष्यकारों का मत स्वीकार किया जाना। इसके बाद हम चौथा देखेंगे प्रथाएं। प्राचीन विद्वानों ने प्रथाओं एवं लोक रीतियों को विधि के स्रोत के रूप में अत्यंत महत्वपूर्ण स्थान दिया। नारद ने कहा है कि रूढ़िया या लोक नीति धर्मशास्त्री विधि को निष्प्रभावी कर दे। मनु ने कहा है कि राजा का यह कर्तव्य है कि वो अपने सम्मुख आए हुए 18 भागों के अंतर्गत अपने वाले वादों को स्थानीय प्रथाओं तथा धर्मशास्त्रियों से प्राप्त सिद्धांतों के आधार पर निर्णित कर। रूढ़ियों ने हिंदू विधि के विकास में अत्यंत महत्वपूर्ण भूमिका अदा की है। स्मृतियों में मतभेद, भाष्यों और निबंधों का एक ही पाठ को भिन्न भिन्न अर्थ देना आदि बातें रूढ़ियों को स्थान देने और मान्यता देने के लिए ही हुई है। इसलिए भाष्यकारों और निबंधनकारों ने रूढ़ियों की महत्व को स्वीकारा है। अब हम दूसरा समझेंगे आधुनिक स्रोत में। सबसे पहला था न्याय साम एवं सद्विवेक। हिंदू विधि के आधुनिक स्रोत में न्याय साम एवं सद्विवेक का महत्वपूर्ण स्थान। अंग्रेजों द्वारा भारत में न्याय स्थापित करने के साथ साथ उच्च न्यायालयों के चार्टरों यानी राजाज्ञों में यह नियम बनाया कि जहां भी विधिगत नियमों का अभाव हो वह निर्णय न्याय साम एवं सद्विवेक के सिद्धांत के अंतर्गत देना चाहिए। इसकी आवश्यकता इसलिए पड़ी कि कहीं कहीं पर विधि की जटिलता के कारण न्यायालय को उसके संबंध में निर्णय देना कठिन हो गया, तो वहां पर न्याय साम और सद्विवेक का सहारा लिया जाने लगा। इस प्रकार ऐसी समय के उत्पन्न होने पर जिनके संबंध में नियम न हो, न्यायाधीश अपने न्यायगत साम्य तथा सद्विवेक से तथा विवेकपूर्ण बुद्धि से निर्णय दे, यह बात न्यायालयों में समझी जाने लगी। इसमें केस है गुरुनाथ वर्सेज कमलाबाई। इस वाद में सुप्रीम कोर्ट ने
ने यह निर्णय किया कि हिंदू विधि में किसी निर्णय के अभाव में न्यायालय को यह पूर्ण अधिकार है कि वो अपने मामले का निर्णय साम एवं सद्विवेक के आधार पर दे सके। इसके बाद दूसरा है विधायन। आधुनिक काल में किसी विधि के स्रोतों में अधिनियमों यानी एक्ट का महत्वपूर्ण स्थान प्राप्त। हिंदू विधि में भी विभिन्न विषयों पर विधान मंडल ने समय समय पर अनेक विधान पारित। ब्रिटिश काल में अनेक महत्वपूर्ण अधिनियम पारित किए गए और उसके बाद स्वतंत्र भारत में विधि को नई दिशा देने के लिए अनेक अधिनियम विधान मंडल द्वारा पारित किए गए। अगर किसी विषय पर वेदों द्वारा विधान द्वारा पारित किए गए अधिनियम में विवाद की स्थिति हो तो विधायन द्वारा पारित नियम को ही वैध माना जाएगा। कुछ मुख्य अधिनियम जिन्होंने हिंदू विधि में परिवर्तन तथा संशोधन किए। सबसे पहला है हिंदू विधवा पुनर्विवाद नियम 1856 है। दूसरा है भारतीय वयस्कता अधिनियम 1975 है। तीसरा है संपत्ति अंतरण अधिनियम 1882 है और चौथा है हिंदू विवाद नियम 1955। इसके बाद हम तीसरा देखेंगे न्यायिक निर्णय। वे न्यायिक निर्णय जो हिंदू विधि पर न्यायालयों द्वारा घोषित किए जाते हैं, हिंदू विधि के स्रोत माने जाते हैं। इस प्रकार के स्रोतों में प्रिवी काउंसिल यानी सर्वोच्च न्यायालय और उच्च न्यायालय उस वाद विषय पर प्राप्त सभी निर्णयों का सिंहावलोकन करता है तथा उसके विषय में अपना मत का विनिश्चय कर। कोई भी पूर्ण निर्णय विधि का साक्ष्य ही नहीं होता बल्कि उसका स्रोत भी तथा अधीनस्थ न्यायालय पूर्ण निर्णय से बाध होते हैं और उसी के अनुसार निर्णय दे सकते हैं।